हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम यूनिट 4 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज आईटी एक्ट ऑफ 2000। आईटी एक्ट इज बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। अब इसको लाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी? बेसिकली इंडिया में 1990 से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर कंपनीज बनना स्टार्ट हो गई और जैसे जैसे ज़माना टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ता गया तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम ये चीज़ देख रहे थे कि हर जगह पर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लग रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी का अडाप्टेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होने वाला था। तो इस वजह से क्योंकि ताकि उस पर क्राइम्स ना हो और उसको कंट्रोल किया जा सकते, कोई उसको एब्रेसिवली यूज़ ना कर ले, इस वजह से उसको कंट्रोल करने के लिए आईटी एक्ट लाया गया था। अब जब आईटी एक्ट आया था तब उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? पहला, इट गिव्स लीगल रिकॉग्निशन टू बेसिकली टू थिंग्स। पहला, ई ट्रांजेक्शन्स। अब 2000 के टाइम पे तो नहीं, बट तो 2000 से काफ़ी लेट, मतलब हम तो पिछले 8 या 10 साल से ये चीज़ देख रहे हैं, लेकिन होता पहले भी था कि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स किया करते थे। पहले हमें अगर हमें बैंक से कोई ट्रांजेक्शन करना है तो हमें डायरेक्टली बैंक जाना पड़ता था, फिर ट्रांजेक्शन करना पड़ता था। बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट तो बहुत सारे जैसे कियोस्क मशीन्स आ गए या फिर इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग सोर्सेज बनाए थे जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल हो गए थे। नेक्स्ट इज डिजिटल साइनेज। अब आपको हर जगह जाके फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं थी, आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, पता जैसे आज मान लीजिए मुझे कहीं पे अकाउंट बनाना है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उस बैंक में जाके अकाउंट बनाऊँ, मैं बैंक के एप्लीकेशन को यूज़ करके भी अकाउंट बना सकता हूँ। नेक्स्ट इज इट बेसिकली हेल्प्स इन फिलिंग डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट सिर्फ उसमें नहीं, बहुत सारे अलग अलग, जैसे आपको एग्जाम का फॉर्म भरना है तो पहले एग्जाम के फॉर्म भी रिटर्न भराते थे, तो अब उसको आप ऑनलाइन भर सकते हो, या ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फिलिंग होती है, फॉर्म फिलिंग होती है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। मतलब उसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए और कौन से फ्रेमवर्क्स उसमें थे तो वो सब इंक्लूड किया गया था आईटी एक्ट में। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ डेटा। मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल जाएं तो पहले हॉस्पिटल्स में भी फाइल्स हुआ करती थी, बट अब उसको डेटा को, जो भी डेटा हो, जैसे कोई पेशेंट आया, अब उस पेशेंट की एज, डेट, उसको क्या प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें हॉस्पिटल्स वाले स्टोर करके रखते हैं। तो गवर्नमेंट ने अलग अलग लॉज बनाए, जैसे हॉस्पिटल्स के लिए अलग है, फार्मेसी के लिए अलग है, किसी रिटेल शॉप के लिए अलग है, कि उनको इस डेटा को स्टोर करना पड़ेगा अप टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि आप लाइफ टाइम स्टोर करोगे, मतलब पहले भी ये लॉ था कि आपको स्टोर करना पड़ता था, बट इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, जिसकी वजह से बहुत सारा क्लस्टर जमा हो जाता था। बट अब क्योंकि आप एक डेटा को कहीं पे भी आप स्टोर कर सकते हो, मतलब इंटरनेट पे आप बहुत इजीली स्टोर कर सकते हो उस डेटा को, तो आप फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उसको स्टोर कर सकते हो और इससे कंपनीज को भी बेनिफिट होता है। नेक्स्ट इज स्टॉप साइबर क्राइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट आया हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली साइबर क्राइम्स बढ़ते जाते हैं। अलग अलग तरीके से लोग आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं, या फिर आपकी डेटा ब्रीच कर लेते हैं, या फिर आपकी प्राइवेसी ब्रीच कर लेते हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसमें एक ऑब्जेक्टिव डाला गया था। एंड द लास्ट वाज पावर टू आरबीआई, नॉट जस्ट टू आरबीआई बट जो हमारे कंट्री के अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई, काफ़ी ज़्यादा पावर आ गई है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। जैसे कि पहले ट्रांजेक्शन्स फिजिकली हुआ करते थे, जिसकी वजह से नोट बहुत ज़्यादा जाली छपते थे। मतलब आप सभी ने सुना होगा कि जो नकली नोट बनाने का काम जो हुआ करता था पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, आज भी होता है क्योंकि जो हमारे पास करेंसी है वो पूरी ख़त्म नहीं हुई है आज, लेकिन हम क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़्यादा करने लगे हैं, इस वजह से ये वाला प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द एडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ और एक्ट। फर्स्ट इज इट प्रमोट ई कॉमर्स। जैसे 2000 के बाद आपने देखा होगा, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, या फिर हम ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम देखें, गूगल पे, फ़ोन पे, ये बहुत ज़्यादा बूम करें बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ, क्योंकि ये कस्टमर को सेफ गार्ड करता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, जहाँ पे आपको पैसे भेजने थे वो गए नहीं, लेकिन आपके अकाउंट से कट गए, तो गवर्नमेंट इससे भी आपको प्रोटेक्ट करती है कि भाई अगर आपका पास में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हुई है तो गवर्नमेंट उसको भी सॉल्व करके देती है। तो कस्टमर का एक बेनिफिट, कस्टमर का एक ट्रस्ट बनता है और वो इसके यूजेज को और ज़्यादा इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज एनहांस कॉर्पोरेट बिजनेसेस। जो बिजनेस, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट या मिंत्रा, तो जो ये कॉर्पोरेट बिजनेसेस हैं जो कि ई कॉमर्स पर रन होते हैं, इनको तो बेनिफिट हुआ ही, बट जो रिटेल बिजनेसेस हैं जो कि ऑफलाइन मोड में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उनको किस चीज़ में हेल्प हो जाता है कि उनके जो जैसे पहले कैश कैरी ज़्यादा करना पड़ता, अब लोग कैश नहीं कैरी करते, वो अपने फ़ोन के थ्रू ही पे कर देते हैं, तो उस तरीके से बिजनेस को ग्रोथ मिली है। नेक्स्ट इज पेनाल्टी फॉर साइबर क्राइम्स। अब सिर्फ साइबर क्राइम्स नहीं, बट अगर किसी भी तरीके से अगर कस्टमर के साथ में ऑनलाइन कोई भी फ्रॉड होता है तो आईटी एक्ट उसको, कस्टमर को प्रोटेक्ट करता है ताकि जिस भी तरीके से उसके साथ फ्रॉड हुआ है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके।
लास्ट इज ऑनलाइन फॉर्म्स। जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म्स बनने और डेटा को स्टोर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है, तो आपको एक रूम में बहुत सारा डॉक्यूमेंट जमा नहीं करने पड़ते हैं। लास्ट, अब इस लॉ के अभी भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि इसके ऑब्जेक्टिव्स में नहीं इंक्लूड करी गई हैं, दैट शुड बी इंक्लूडेड। तो फर्स्ट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट इज नॉट इंक्लूडेड। जैसे हमने एक वीडियो में हमने पढ़ा था पेटेंट के बारे में, तो उसमें हमने कॉपीराइट पढ़ा था कि पेटेंट्स लेते हैं हम, कॉपीराइट्स लेते हैं, ट्रेडमार्क्स लेते हैं। तो अगर उसने किसी ने आपको ब्रीच कर दिया, मान लीजिए आपने एक मेडिसिन बनाई है, बहुत रिसर्च किया, एक मेडिसिन बनाई और उसका फॉर्मूला किसी और कंपनी ने चोरी कर लिया। अब ये तो हो गया आपकी नॉर्मल। अब इसका डेटा से रिलेटेड क्या है कि अगर आपका इंटरनेट पे अगर आपके साथ में किसी ने आपका कोई कॉपीराइट ब्रेक कर दिया, तो उस कंडीशन में अभी तक कोई एक्ट में अमेंडमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से कॉपीराइट उसमें इंक्लूड नहीं हो पाया है। नेक्स्ट इज नो प्रोटेक्शन फॉर डोमेन नेम्स। जैसे हर कंपनी की खुद की वेबसाइट होती है, तो वो अपना डोमेन नेम लेता है। तो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो हाँ, डोमेन नेम्स क्योंकि आप कॉपी नहीं कर सकते हो, बट स्टिल बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि आपके लिस्टिंग से पहले ही आपके नेम चुरा लेती हैं और फिर आपकी कंपनी से बहुत ज़्यादा पैसे आस्क करती हैं। नेक्स्ट इज साइलेंट ऑन ट्रांजेक्शन, इट्स नॉट ऑफ, साइलेंट ऑन टैक्सेशन। अब टैक्सेशन की बात इसमें बिल्कुल नहीं करी गई है कि आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे क्या टैक्स लगेगा, या फिर ऑनलाइन सर्विसेज आप लेते हैं तो उसमें क्या टैक्स लगेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द GST नाउ। नेक्स्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पावर ऑफ अटर्नी, ट्रस्ट एंड विल्स। अब अगर आपके पास में जैसे मान लीजिए कि आपने एक ऑनलाइन विल बनाई है, अब उस ऑनलाइन विल में आपके पावर ऑफ अटर्नी से रिलेटेड हो, चाहे आपके ट्रस्ट से रिलेटेड हो, चाहे आपकी फैमिली की विल हो, इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट IT एक्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।